नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनि चलेंगे उल्टी चाल, नए जीवन की होगी शुरुआत। मकर राशि, किस्मत होगी 7वें आसमान पर। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से कर्म फलदाता शनि वक्री होकर उल्टी चाल चलकर आप मकर राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। इस दौरान शनि के क्या प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा और विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज जो कि हर साल 138 दिनों के लिए वक्री पीरियड में आते हैं। हर ग्रह एक समय अंतराल के बाद मार्गी होता है और वक्री होता है, ठीक उसी प्रकार शनि भी अब वक्री होने जा रहे हैं। शनि के वक्री होने की तारीख है 27 जुलाई 2026। 30 दिन शनिदेव महाराज वक्री स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन शनि का वक्री पीरियड देखा जाए तो 30 साल के बाद मीन राशि में हो रहा है और रेवती नक्षत्र पे हो रहा है। ऐसे में कर्म फलदाता शनि जब वक्री होंगे तो ऐसे में आपके जीवन में परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि शनि का यह परिवर्तन, शनि की यह उल्टी चाल आपकी किस्मत को बदल कर रख देगी। किस्मत आपकी 7वें आसमान पर होगी, क्योंकि देखा जाए तो इस समय मकर राशि के जो जातक है आपके तृतीय भाव में शनि विराजमान है। तृतीय भाव शनि के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। शनिदेव महाराज इस समय राशि में 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि में विराजमान है, जो कि देव गुरु बृहस्पति की राशि है। ऐसे में शनि गुरु की यहाँ पर जो दृष्टि है वह देखी जाए तो 9वीं दृष्टि शनिदेव महाराज पर पड़ रही है। गुरु की सीधी दृष्टि जब शनिदेव महाराज पर जा रही है, ऐसे में कहीं न कहीं कर्म फलदाता शनि देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक हैं, इन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में शनि के प्रभाव सकारात्मक रहेंगे। तो इसकी वजह से दोनों का जो समावेश होगा वह आपको एक साथ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले करियर को लेकर बात करती हूँ कि करियर के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव है, चूंकि गुरु की दृष्टि में है, ऐसे में इनके जो प्रभाव है वो गुरुवत होकर रहेंगे। ऊपर से ये वक्री रहेंगे तो ऐसे में चेष्टा बल बढ़ा रहेगा, तो इनकी जो शक्तियां है वो 3 गुना ज्यादा रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर शनिदेव क्या करेंगे, आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तृतीय भाव में विराजमान शनि का वक्री स्थिति में आना आपके धन भाव को एक्टिव करेगा, क्योंकि जिस भाव में ग्रह एक्टिव होते हैं या फिर वक्री होते हैं उसके एक घर पीछे ही प्रभाव जाता है। तीसरे भाव में शनि वक्री हो रहा है तो इसका सीधा प्रभाव जाएगा दूसरे भाव पर, यानी कि द्वितीय भाव पर, और इसके परिणाम स्वरूप आप मकर राशि के जातकों के जीवन में धन से संबंधित मामलों में विशेष तौर पर सफलता मिलेगी। धन से संबंधित मामलों में इस दौरान विशेष कामयाबी प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के रास्ते जीवन में तैयार होंगे। आय के नए साधन जीवन में जनरेट होंगे। देखा जाए तो शनिदेव महाराज का आपके लिए आपके तृतीय भाव में होकर के वक्र स्थिति में आना आपके द्वितीय भाव को पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर रहा है, जो कि धन भाव के साथ साथ कुटुंब का भाव भी है। ऐसे में परिवार से संबंधित कोई जिम्मेदारी आप निभाएंगे, जिसकी वजह से घर परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत बन पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार के लोगों के साथ बॉन्डिंग बेहतर बन पाएगी। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो यहाँ पर सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जो मकर राशि के जातक है इनके साहस कॉन्फिडेंस में भी शानदार वृद्धि होगी, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है साहस, पराक्रम और कॉन्फिडेंस का भाव होता है। शनि यहाँ पर वक्री होंगे, ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे। शनि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता का रास्ता आपके जीवन में खुलेगा, बंद किस्मत का ताला खुलेगा। साथ ही देखा जाए तो शनि के इस वक्री पीरियड के अंतर्गत जब शनि वक्री चाल चलेंगे तो ऐसे में आपके जीवन में, चूंकि शनि देखिए शुक्र जो है प्रबल मित्र है, शनि शुक्र जो होते हैं एक ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी युति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उत्तम प्रभाव देने का कार्य करती है। तो शनिदेव महाराज के पास जो दृष्टि है वह तीसरी दृष्टि जा रही है शुक्र की राशि पर, जिसकी वजह से यहाँ पर संतान से जुड़े आपके जो कार्य होंगे वह पूरे होंगे। जी हाँ, संतान से संबंधित मामलों पर आपको सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आप मकर राशि के जातकों को मिल सकती है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है और पंचम भाव जो होता है यह संतान का और लव रिलेशन का भाव माना जाता है। ऐसे में संतान के जीवन में आ रही समस्या
समस्याएं जीवन से दूर होंगी। प्रेम संबंधों में इस दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट परेशानी चल रही है, प्रेम संबंधों में मनमुटाव चल रहा है तो वह भी जीवन से दूर होगा। शनिदेव देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी इस दौरान आपस में किसी बात को लेकर रंजिश चल रही है, उसे दूर करेंगे। शनिदेव का पंचम भाव पर दृष्टि देना आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता भी दिलाएगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव भी होता है। ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक शिक्षा के रूप से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्टूडेंट वर्ग से हैं या फिर टीचर्स के वर्ग से हैं, तो आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। इसके साथ ही पंचम भाव जो होता है शेयर मार्केट का भाव भी माना जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट का भाव भी कहा जाता है। ऐसे में शनि की यहाँ पर दृष्टि होने की वजह से आपको शेयर मार्केट से संबंधित विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में अच्छा खासा धन मिलेगा। शेयर मार्केट में इस दौरान दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की करने का मौका प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है, साथ ही धन भाव के स्वामी है। ऐसे में शनि का तृतीय भाव में होकर के वक्री स्थिति में होना आपके लग्न को, आपके धन भाव को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से सफलता के मुकाम को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो शनि की सीधी दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव यानी कि 12th भाव पर। 12th भाव पर शनि की जब दृष्टि जाएगी, ऐसे में द्वादश भाव जो होता है विदेश का भाव कहलाता है, और इस दौरान देखा जाए तो विदेश से जुड़े आपके कार्य पूरे होंगे। द्वादश भाव जो कि देव गुरु बृहस्पति का ही घर है, यानी कि धनु राशि है। ऐसे में यहाँ पर जब शनि की दृष्टि जा रही है तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस व्यापार ही क्यों न हो। इस दौरान देखा जाए तो जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही ज्यादा विदेश से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में ध्यान दीजिएगा, शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए खर्चे सोच समझ करके कीजिएगा। इसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि जा रही है वह जा रही है आपके 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, जिसकी वजह से भाग्य जो है उन्नति की ओर जाएगा। आपके भाग्य में आ रही जो रुकावट और बाधाएं हैं जीवन से दूर होंगी, भाग्य का आपको समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो शनि का आपके तृतीय भाव पर विराजमान होने की वजह से, वक्री स्थिति में आने की वजह से आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है वह भी मधुर होंगे, जिसकी वजह से आप मकर राशि के जातक इस दौरान शनि की इस वक्री पीरियड के अंतर्गत सफलता भी प्राप्त करेंगे और खुशियां भी अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आपके जीवन में एक बार फिर से शनिदेव महाराज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी किस्मत का साथ भी मिलेगा और किस्मत 7वें आसमान पर जाकर आपको बेहतरीन सफलता का इतिहास लिखने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर देखा जाए तो शनि का वक्र स्थिति में आना आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और शुभ प्रभाव देने का कार्य कर रहा है। वैसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि कुंडली में शनि ग्रह बलवान हो, आपको उनसे संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव मिल सके। तो शनि देव का जो संबंध होता है वह होता है मजदूरों से। शनि का संबंध होता है हनुमान जी महाराज से। या तो मजदूरों को आप शनिवार के दिन कोई चीज दान कीजिए, विशेष तौर पर शनि से संबंधित, जैसे कि काला तिल हो, कंबल हो, या फिर आप तेल जो है दान कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि लोहे की कोई वस्तु दान कर सकते हैं। लेकिन जब भी दान कीजिएगा किसी मजदूर को कीजिएगा, क्योंकि शनि जब मजदूरों को दान किया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजों का दान किसी मजदूर को करते हैं तो ऐसे में शनि ग्रह को कुंडली में बल मिलेगा और शनि से संबंधित आपको लाभ मिल पाएंगे। वहीं पर इसके अलावा आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि बजरंग बली की पूजा उपासना करने से शनि के जो शुभ प्रभाव हैं वह हमें जीवन में प्राप्त होते हैं और शनि से संबंधित कभी भी निगेटिव प्रभाव प्राप्त नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके लिए कर्म फलदाता शनि की यह उल्टी चाल उनके जीवन की नई शुरुआत करेगी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सफलता अर्जित कराएगी। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।